बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही एक बड़ा उलटफेर हो गया है और इस उलटफेर से एनडीए के साथ साथ लोजपा को एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए बिना चुनाव लड़े ही एक सीट हार गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एनडीए एक सीट हार चुकी है। सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये बड़ा उलटफेर हुआ है और एक बड़ा झटका एनडीए को लगा है। दरअसल चुनाव अधिकारी ने उनके पर्चे में कुछ तकनीकी खामियां पाई और इसके बाद से उनको अमान्य घोषित कर दिया। जांच के दौरान कागजातों में कमी पाई गई और तकनीकी खामियों के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़े झटके के बाद अब मढ़ौरा सीट पर सीधे आरजेडी के साथ साथ जनसुराज पार्टी के बीच मुकाबला होगा। इस जगह से आपको बता दें कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं जितेंद्र कुमार राय, जो कि वर्तमान में विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब बता दें कि सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री मानी जाती है और हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से जुड़कर राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और उनके आने से इस सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा था। लेकिन सियासत में कदम रखने से पहले ही सीमा सिंह वहां से क्लीन बोल्ड हो गई है। बता दें कि सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसिंग क्वीन कही जाती हैं। अपने ग्लैमर अदाओं और इसके साथ ही दमदार अदाकारी से उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। लोग उन्हें भोजपुरी की सनी लियोनी के नाम से भी जानते हैं। सीमा ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, जिसमें कि भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी शामिल है। बता दें कि प्रयागराज की रहने वाली सीमा सिंह की जो लोकप्रियता है वो इतनी है कि उन्होंने अब तक 600 से ज्यादा फिल्मों में आइटम डांस किया है। वे सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बंगाली और साथ ही राजस्थानी फिल्मों में भी अपने डांस का जलवा दिखा चुकी हैं। लेकिन सियासत की दुनिया में उन्हें अपना जलवा दिखाने का मौका ही नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर नामांकन के दौरान सीमा सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का ब्यौरा भी दिया था। चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक वो सिर्फ 9वीं पास है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कागजातों में तकनीकी खामी पाई जाने की वजह से निर्वाचन अधिकारी ने कई और नाम भी काटे हैं। नाम काटने वाली लिस्ट में सीमा सिंह अकेली नहीं है बल्कि उनके समेत 4 उम्मीदवारों का पर्चा जो है अमान्य घोषित कर दिया गया है। रद्द हुए उम्मीदवारों में जदयू से बागी होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले अल्ताफ आलम राजू भी शामिल है, जो कि पिछली बार इस सीट से चुनाव लड़े थे। इसके अलावा आपको बता दें कि बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार का नामांकन भी सीमा के साथ रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय ने यह स्पष्ट किया कि सभी नामांकन नियमों के अनुसार ही जांच प्रक्रिया के तहत रद्द किए गए हैं। इस फैसले ने न सिर्फ लोजपा खेमे को एक बड़ा झटका दिया है बल्कि मढ़ौरा का पूरा चुनावी समीकरण जो है वो पूरी तरीके से अब बदल गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस तकनीकी खामी की वजह से एनडीए को इस चुनाव में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।